हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हमने अर्जेंसी में प्लान करके हम मंदिर कैसे पहुँचे, कहाँ पे रुके, कहाँ पे हमने लंच किया, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी है। मैं निकल चुकी हूँ कल्याण स्टेशन के लिए। अभी कल्याण स्टेशन पे पहुँचने के बाद मैं वेट कर रही थी मेरे फ्रेंड का, जो हम दोनों ही जाने वाले थे। पहले हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से हम लोग छत्रपति संभाजीनगर कृष्णेश्वर के दर्शन के लिए जाएंगे। कल्याण स्टेशन पे ऐसे एज यूजुअल बहुत भीड़ रहती है, कभी भी जाओ आपको यही नज़ारा दिखने वाला है। और ये थी हमारी अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वन टू 111। और ट्रेन हो गई थी डीले, जिसका टाइम था कुछ 8:50 अराउंड। वो आ गई थी 9:25 को। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ग्रुप के साथ ना जाते हुए हम दोनों ही निकल पड़े थे। और ये हमने अर्जेंसी में टिकट्स निकाले थे, मतलब आज मॉर्निंग को हमने टिकट्स निकाले क्योंकि फ्राइडे के ही अवेलेबल थे रात के। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और दोनों भी हमारी सीट थी, हमने दूसरों को दे दी थी। और हम लोअर सीट पे बातें करते करते बैठ के फाइनली नासिक स्टेशन भी पहुंच गए। हम लोग 12 बजे तक हम लोग नासिक रोड पहुंच गए। और यहाँ पे आने के बाद आप देख ही रहे होंगे, सब लोगों ने स्वेटर वगैरह डाला है और इतनी ठंड थी यहाँ पे। और हम दोनों ने स्वेटर वेटर कुछ नहीं डाला था, सब बैग में पैक किया था। वो भी हमने स्वेटर ऐसे कुछ लाया नहीं था, नॉर्मल जैकेट्स वगैरह लाया था कि हमें ऐसे लगा कि वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होगी, क्योंकि अपने यहाँ इतना ज़्यादा ठंड नहीं था, तो हमने कुछ कैरी ऐसे सच किया नहीं था। वेटिंग रूम के पास जा रहे थे हम लोग, क्योंकि हमारा प्लान था अगर हमें होटल नहीं मिला 2-3 घंटे के लिए, और हम लोग मतलब स्टेशन रोड के यहाँ पे ही ढूंढ रहे थे होटल जो कि अच्छा हो और हम लोग 2-3 घंटे आराम भी कर सके और अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होके निकल भी सके। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ, हमें होटल बुकिंग नहीं मिला, तो हम लोग का सेकंड ऑप्शन था एसी वेटिंग रूम्स जो पेड़ होते हैं। वहाँ पे 2-3 घंटा कैसे तो निकाल के फ्रेश होके फिर अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो इसमें हमारा ऑलमोस्ट हम लोग 30 मिनट्स तो वहीं पे थे। और एक रेलवे के ही स्टाफ वाले थे, वो हमको ऑब्जर्व कर रहे थे, कब से देख रहे थे वो। और वो हमारे पास आए और उन्होंने पूछा आपकी ट्रेन है क्या, तो हमने बोला नहीं, अर्ली मॉर्निंग त्र्यंबकेश्वर के लिए निकलना है। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे डॉर्मेट्री की सुविधा है स्टेशन पे, आप जा सकते हो, 2-3 घंटे आराम कर सकते हो, फ्रेश होके निकल सकते हो और रिजनेबल प्राइस में। तो उन्होंने जैसे बोला, उन्होंने 2 कुछ तो बोला, और इसमें से हम लोग सीधा चल के आए निम्बस वास्तल्यम। यहाँ पे आने के बाद हमने रेट्स पूछे और रिजनेबल थे। मैं एक्चुअली उसका फ़ोटो लेना भूल गई। अराउंड 3 आवर्स के 450 या 300 ऐसे कुछ तो थे। और फिर वहाँ पे फैमिली सिंगल और डबल बेड के लिए था। ये जो है ये फैमिली के लिए था, बड़ा बेड था, और एक था डबल बेड जो ये हमने सिलेक्ट किया था। और 2-3 घंटे के लिए आपको इधर उधर जाने से अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ट्रैवलिंग या इधर, तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है मेरे हिसाब से। अगर कोई सोलो ट्रैवलर है या फिर 2-3 फ्रेंड्स ही है, तो स्टेशन रोड की यहाँ पे डॉर्मेट्री जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और क्लीन भी था, ये वॉशरूम भी क्लीन था। मॉर्निंग में आपको हॉट वाटर ये सब मतलब सुविधाएं आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है।
और ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ये सिंगल बेड के लिए था, जो भी सिंगल सोलो पर्सन्स है। ये जैसे लॉकर की तरह दिख रहा था। एक्चुअली मैंने तो फर्स्ट टाइम विज़िट किया था डॉर्मेट्री, तो ये मुझे तो बहुत भयानक लग रहा था कि ऐसे इसमें अंदर जाके सो और ये बंद करो, तो मुझे तो सफोकेशन होने लग जाएगा। अगर मैं अकेली भी आती तो भी मैं डबल बेड वाला ही सिलेक्ट करती। तो ये सिंगल के लिए था। और ऐसे ही ऊपर भी है सेम, और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों है। यहाँ पे वॉशरूम था, कुछ 7 से 8 यहाँ पे वॉशरूम प्लस बाथरूम थे। फिर से हम लोग ऊपर गए हमारे रूम में। दो 3 घंटे के लिए आई थिंक इट्स वर्थ। फैमिली के लिए भी बेस्ट ऑप्शन था। अगर किसी के पास छोटा बेबी है और कपल है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है नासिक रोड पे ही रुकने के लिए। हम लोग तो खुश हो गए थे कि अरे अच्छा होगा, इधर उधर जाने के लिए टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम दोनों को मतलब स्टेशन पे ही डॉर्मेट्री का ऑप्शन मिल गया। और एक्चुअली हम लोग अवेयर नहीं थे, शायद कुछ कुछ स्टेशंस पे ये सुविधा है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक्चुअली ये। अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोग रेडी हो रहे थे त्र्यंबकेश्वर के लिए। आप देख सकते हो कितना पसारा करके रखा है हमने। और ये हम लोग रेडी होके निकल गए थे और 2 घंटे का हमारा 200 रुपये एक्स्ट्रा भी हमने पे किया था। हमने उनको बोला था हमें लेट होगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी होगा वो दे देंगे। और ये हम लोग रेडी होके फ्रेश होके निकल चुके थे। यहाँ बाहर आके आप देख सकते हो बहुत लोग थे और आपके पास आ ही जाते हैं ऑटो वाले कि इधर जाना है कि इधर नहीं जाना है। तो एक जेन्युइन ऑटो वाले ने हमें बोला कि दीदी आपको टैक्सी पर पड़ेगा, 150 शेयरिंग में ले लेते हैं। ऑटो करेंगे तो कुछ तो 800 लेते हैं और बस का तो यूजुअली कुछ तो 60 या 75 कुछ तो फेयर था। तो हमने सोचा कि सब हमें एक्सपीरियंस करना है, लोकल फूड ही खाना है, तो लोकल ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बस के लिए हम लोग आगे जा रहे थे। बस के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। 5 बजे से ही यहाँ पे बसेस चालू हो जाती है त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आने के बाद एक्चुअली हम लोग 5 या 10 मिनट ही खड़े रहे, लेकिन त्र्यंबकेश्वर के लिए बस लगी नहीं थी। और तब तक एक ऑटो वाले भैया आए और उन्होंने हमें बोला कि आप दोनों का 400 दे दो, मतलब 200 पर पर्सन, और 2 पैसेंजर मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ ऐसे, और 2 पैसेंजर दूसरे, मतलब ऐसे 4 लोगों के लिए 800 रुपये। मतलब वो उनका तो किराया बराबर से ले रहे थे, लेकिन हमने शेयरिंग में ऑटो किया। अभी यहाँ के रेट्स इतना पता नहीं था और हमें मंदिर जल्दी पहुँचना था, तो हमने ज़्यादा नेगोशिएट करने का सोचा नहीं। लेकिन जो दूसरे कपल थे एक्चुअली वो मध्य प्रदेश से आए थे, और जो दूसरे कपल थे वो थोड़ा नेगोशिएट कर रहे थे, लेकिन अंकल नहीं मान रहे थे। एक्चुअली नेगोशिएशन स्किल भी सीखना चाहिए, जो मेरी बहुत कम है। और फाइनली वो भी एग्री हो गए और जो भैया थे वो आगे बैठ गए और भाभी थी वो हमारे साथ पीछे बैठ गई। और फाइनली हम लोग निकल चुके थे त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए। यहाँ से हमने कुछ 6:20 को जर्नी स्टार्ट की नासिक रोड स्टेशन से, और ऑटो से आपको लगभग 1 घंटा लग जाता है। और बहुत पीसफुल लगा, बहुत पीसफुल। अर्ली मॉर्निंग ही आप लोग ट्रैवल करना, क्योंकि बहुत पीसफुल लगता है। और मैं बीच में बैठी थी, कुछ जैकेट नहीं कुछ नहीं, इसलिए मैं बीच में बैठी थी। बहुत ठंड थी, बहुत। मेरी फ्रेंड तो साइड में बैठी तो वो तो फ्रीज़ ही हो गई थी।
और वो ऑटो वाले भैया से बोल रही थी कि यार ये पर्दा क्यों लगाया है, थोड़ा सा फ़ील करने दो। लेकिन बाद में वो सब जगह से वो ढक रही थी कि इधर से हवा ना आए, कुछ नहीं आए। उसने फिर बैग से ज़िपर निकाला, स्कार्फ़ निकाला। लेकिन बहुत अर्ली मॉर्निंग बहुत मज़ा आता है ट्रैवलिंग करने के लिए। वो ठंडी हवा बहुत सुंदर था एक्चुअली। सॉरी, बहुत मुश्किल से ये मैंने रिकॉर्ड करने का ट्राई किया है क्योंकि बहुत ठंड थी और ऐसे स्कार्फ या ओढ़ने से हाथ निकालने की भी मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत ही ठंड थी वहाँ पे। रास्ते भी बहुत सुंदर थे। ये जो पर्वत देख रहे हैं वो आप मुझे ऑटो वाले भैया ने ऐसे इन्फॉर्मेशन दी कि ये बजरंगबली हनुमान जी का जन्म स्थान है, अंजनेरी पर्वत, जहाँ पे अंजना देवी जो हनुमान जी की माँ है उन्होंने यहाँ पे उनको जन्म दिया था। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। ऐसे एक्सपीरियंस लेने चाहिए लाइफ में। हिम्मत करके देखो, हम लोग भी हिम्मत करके दोनों निकले थे। हम लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग मतलब ग्रुप में ही करते थे। और यहाँ पे सब आप पहुँचने के बाद देख सकते हो यहाँ पे फूल माला वगैरह होता है, 100 रुपीज़ से लेते हैं। वहीं पे बैग रखने के लिए मतलब वो लोग सुविधा दे देते हैं। चप्पल और बैग यहाँ पे आप रख सकते हो। सिर्फ अपना जो भी इसेंशियल कीमती सामान हो वो अपने पास लेके जाओ। छोटा सा पर्स कैरी करो जो आप साथ ले जा सकते हो अंदर मंदिर में। ऑटो वाले भैया ने हमें बोला था कि आप टाइम पे पहुंच गए हो तो 9 बजे तक आपका दर्शन हो जाएगा, तो आप नॉर्मल लाइन से जा सकते हो। या फिर हमारे तो मतलब दिमाग में ऐसा था कि हम लोग 200 रुपये का VIP जो पास है वो लेके दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो आगे के भी हमारे प्लानिंग्स अच्छे से होंगे। इसलिए हम लोग ऑटो वाले भैया पे विश्वास रख के नॉर्मल लाइन के लिए चल पड़े। ये यहाँ पे तिलक लगाने के लिए रहते हैं, आप अपनी इच्छा से पैसे उनको दे सकते हो। अब हम लोग निकल पड़े फाइनली दर्शन के लिए। यहीं से लाइन चालू होता है। लेकिन हम लोग तो सोच रहे थे कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंच गए, तो अभी हम लोग 9 बजे तक दर्शन लेके बाहर आएंगे। ये देख सकते हो। यहाँ पे लोग 5 बजे ही पहुंच गए थे दर्शन लेने के लिए। और इतना खाली खाली देख के ना हमें लगा कि अरे वाह, हमारा तो 1 घंटे में हो जाएगा दर्शन। यहाँ पे आपकी नॉर्मल चेकिंग हो जाती है और हम लोग निकल पड़े दर्शन के लाइन के लिए। और
यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने छोटे-छोटे बेबीज़ को भी लेके आए थे, लेकिन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया उनको, और जो भी छोटे बच्चे बच्चों के साथ थे, उन्हें हमने मतलब आगे जाने के लिए बोल दिया कि आप आगे जाओ, सबको बोलते हुए, और किसी ने किसी को रोका नहीं, बहुत सपोर्टिव था। तो बच्चे रो रहे थे बहुत ज़्यादा, उनको भी मतलब इतने टाइम वो रह नहीं सकते एक जगह पे, और बहुत सारे लोग देख के भी वो रोने लगते हैं। तो सब लोग सपोर्टिव थे, और एक्चुअली इतने टाइम लाइन में होने के बाद ना सब लोग एक दूसरे को ऐसे लग रहा था बरसों से जानते हैं, इतने अच्छे से मतलब बातें चालू रहती है, चाहे कोई नाम जप करता है। बहुत सारे लोग हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, तो बहुत अच्छा फील आ रहा था वहाँ पे। बहुत सारे लोग सुंदर सुंदर गाने गा रहे थे। ये आपको लाइव टीवी पे दिखाया जाता है। आपको अंदर जाके शिवलिंग को हाथ लगाने के लिए नहीं देते, तो आपको दूर से ही मतलब दर्शन लेने होते हैं। आप ये देख सकते हो, हमें पूरा 1 घंटा ये सेक्शन के लिए लगा, और बाद में हम लोग सेम वैसा ही सेक्शन दूसरे सेक्शन में एंटर हुए अभी 1-1.5 घंटे के बाद। और हमें धीरे धीरे पता चला कि ऐसे जो सेक्शंस है, ऐसे आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है अब, क्योंकि हम लोग एकदम अलग जोन में चले गए थे वेट करते करते लाइन में। तो कुछ तो 4 या 5 या 3 या 4 ऐसे कुछ सेक्शन थे जो पार करके फिर आपको जो मंदिर है वहाँ के लिए एंट्री मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए सुविधा थी हर एक रो में। आप देख सकते हो बीच बीच में कुछ लोग बैठे हुए भी हैं, और सब लोग शिव जी के गाने गा रहे थे, तो बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। ये बहुत लोग थक चुके थे। हमने ऐसे 3 कुछ तो पार करके फिर हम लोग भी बैठ गए फाइनली। फिर भी हमारा ये था कि नहीं, ठीक है, वीआईपी से जाते तो वो फील नहीं आता, हम लोग एक बार एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं। और ये फाइनली हम लोग 3 या 4 पार करके फिर मंदिर के लिए एंट्री मिल गई थी हमें। यहाँ से आगे से मंदिर मेन चालू हो जाता है। और ये था मंदिर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो जितना पॉसिबल है मैं उतना रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रही थी। अंदर भी जाके हमें कुछ 15 मिनट लगे लाइन से दर्शन लेने के लिए। दूर से ही दर्शन मिलते हैं। और जो राइट साइड का डोर देख रहे हो आप, थोड़ा सा ही वीडियो में आया है, वहाँ से था वीआईपी लाइन का एंट्री, तो उन लोगों को वहाँ से डायरेक्ट एंट्री था। लेकिन वीआईपी के लिए भी आपको अराउंड 1 घंटा लगने ही वाला था। बीच में आप देख सकते हो बहुत लोग पूजा कर रहे हैं, तो किसी को अगर पूजा वगैरह करना है तो वहाँ पे वो लोग कर सकते हैं। फाइनली हम लोग 12 बजे दर्शन करके बाहर निकले, और बहुत भीड़ थी एक्चुअली, फ़ोटोज़ के लिए वगैरह भी बहुत भीड़ थी। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, हमने कुछ अराउंड 20 मिनट स्पेंड किए, प्रसाद लिया और निकल पड़े। और फाइनली हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन हो गए थे, और हम लोग बहुत हैप्पी थे कि हमने जो प्लान किया था वैसे ही हुआ, और अच्छे से दर्शन हुए। बस टाइम बहुत लगा, लेकिन दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग गए एक होटल में। मंदिर के आसपास से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको 1 घंटे के लिए फ़्रेश होने के लिए रूम्स दे देते हैं।
हमने 1 आवर के लिए 300 रुपीज़ पे किए। अगर आप 6 बजे पहुंचते हो ना मंदिर, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी बाहर निकल पाते हो, क्योंकि फिर आपको आगे के टाइम्स मतलब आगे के प्लान्स जो होते हैं आपके, वो आप एग्जीक्यूट कर पाते हो। तो हम लोग अराउंड 12 बजे निकले थे और सुबह से कुछ खाया नहीं था, ना ब्रेकफास्ट ना कुछ, और कुछ कैरी भी नहीं किया था। मेरे पास कुछ तो हैबिटेंट था, तो वो हम लोग जब 3 घंटा हो गया था ऑलमोस्ट और सबकी एनर्जी ड्रेन हो गई थी, तो मेरे पास एक हैबिटेंट निकला बैग में, वो हमने खाया तो थोड़ा एनर्जी आया। और हमें कुछ सिंपल ही खाना था। राजस्थानी भोजनालय करके ऑप्शन था। हमने होटल वाले को ही पूछा था जहाँ पे हमने फ्रेश होने के लिए हम लोग रुके थे। ये थाली अगर आप लेते हो तो वो अनलिमिटेड थाली था। भोजन इतना ख़ास नहीं था, मतलब मुझे इतना टेस्टी नहीं लगा, ओके था। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, आपको आगे जाना है, तो आप यहाँ पे खा सकते हो। बहुत भीड़ थी एक्चुअली यहाँ पे भी। और फिर हमने यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खाया। और एक्चुअली हमारा प्लान था आगे सुलावाइन जाने का, लेकिन हम अगर सुलावाइन जाते तो हमें बहुत आगे लेट हो जाता, तो हमने प्लान चेंज किया और हम लोग सीधा निकले छत्रपति संभाजी नगर के लिए। आगे हम लोग कैसे गए वो देखने के लिए सेकंड पार्ट ज़रूर देखना।